नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं जयपुर के कच्छावा वंश। जयपुर के कच्छावा वंश से जितने भी प्रश्न आज दिन तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में अपन व्याख्या से चर्चा कर रहे हैं। और लगभग 2 क्लास जो है वो अपन ने जयपुर के कच्छावा वंश के बारे में पढ़ी है। ये तीसरी क्लास है। इससे पहले अपन ने मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ा था। जितने भी प्रश्न मेवाड़ राजवंश के बने थे, लगभग 200 प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। और दोस्तों, जो क्लास अपन शुरू करते हैं उससे पहले आप जो है टॉपिक को एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं, उन सभी प्रश्नों को कमेंट कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? आमेर को जो है वो किसने राजधानी बनाया था? दुल्हराय, भारमल, कोकिलदेव या पृथ्वीराज? तो क्या होगा इसका सही आंसर? आमेर को राजधानी बनाने वाला कौन सा शासक था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोकिलदेव। कोकिलदेव इसमें सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जो 1137 में कच्छावा वंश की नींव रखी थी वो दुल्हराय ने रखी थी, और इसने जो राजधानी बनाया था वो बनाया था दौसा को। ठीक है, दौसा को पहली राजधानी बनाया था कच्छावा वंश की नींव रख के दुल्हराय ने। फिर इसके पुत्र थे कोकिलदेव। कोकिलदेव ने दुल्हराय की मृत्यु के बाद जो है वो राजधानी बनाया था आमेर को। ठीक है, आमेर को अपनी राजधानी बनाया था कोकिलदेव ने। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ढूंढाड़ क्षेत्र में कच्छावा राजवंश का शासन किसने स्थापित किया था? दुल्हराय ने, कोकिलदेव ने, पृथ्वीराज ने या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ढूंढाड़ क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है दुल्हराय। दुल्हराय के द्वारा ढूंढाड़ क्षेत्र में कच्छावा राजवंश की नींव रखी गई थी। और ढूंढाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? यहाँ पर ढूंढ नदी जो है वो बहती थी, उसके जो आसपास का क्षेत्र था वो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था। और यहीं पर दुल्हराय ने मीणाओं और बड़गुजरों को पराजित करके कच्छावा वंश की नींव रखी थी तथा दौसा को जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के शासक मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मानसिंह, वही मानसिंह जिसने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से भाग लिया था। निज़ामाबाद में, दौसा में, मौजमाबाद में या हैदराबाद में? तो बताइए, आमेर के शासक मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मौजमाबाद। मौजमाबाद में मानसिंह का जन्म हुआ था। और कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो 1550 को मानसिंह का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी? एलिचपुर, बंगाल, मानपुर नगर या काबुल? मानसिंह की जो मृत्यु है वो दक्षिण अभियान के तहत हुई थी अहमदनगर में। कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें एलिचपुर। एलिचपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब अकबर की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात जहांगीर जो है वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे, और जहांगीर से मानसिंह के संबंध ठीक नहीं थे। मानसिंह को इन्होंने अहमदनगर अभियान पर भेजा था और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, एलिचपुर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, चैनल को सपोर्ट कीजिए। शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? 1807 में हुआ था गिंगोली का युद्ध। जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच, जयपुर और मराठों के बीच, जोधपुर और अमीर खां पिंडारी के बीच या जोधपुर और मेवाड़ के बीच? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच गिंगोली नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था 1807 में। इसमें जो कृष्णा कुमारी थी, मेवाड़ की थी,
भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी और इसके विवाह को लेकर के जयपुर के जगत सिंह कच्छावा और जोधपुर के मान सिंह राठौड़ इन दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था और परिणाम स्वरूप गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। ठीक है, तो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर के इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। बाद में अमीर का पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर जो है वो मार दिया गया था और विवाद को समाप्त किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह ने आमेर की गद्दी पर पुनः अधिकार करने हेतु किसकी सहायता ली थी? जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह की, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की, एक या दो सही, या फिर औरंगजेब की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, सवाई जय सिंह जिनको विज्ञान का क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, सवाई जय सिंह जब औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध चल रहे थे आजम और मुअज्जम, तो सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन विजय कौन हुआ था? विजय हुआ था मुअज्जम। मुअज्जम विजय हुआ था और मुअज्जम जो है राजगद्दी पर बैठा था और इसने जयपुर पर आक्रमण किया था और उसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था। तो सवाई जय सिंह ने जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह जी और मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, इन दोनों की सहायता से जयपुर को विजित किया था, पुनः अपने अधिकार में लिया था। देबारी का समझौता, देबारी का समझौता हुआ था 1707 में। उस समझौते के तहत इन्होंने जो है अपनी पुत्रियों का विवाह किया था सवाई जय सिंह से। ठीक है, जोधपुर के अजीत सिंह जी की पुत्री थी सूरज कुंवरी और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवरी। इन दोनों का विवाह जो है वो सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने नहीं करवाया था? देखिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन जो गलत होता है वो नहीं वाला ज़्यादा प्रश्न गलत होता है, तो नहीं पर जो है वो आप टिक लगा दिया करें, ऐसे नहीं करवाया था। जंतर मंतर इसका निर्माण करवाया था, जल महलों का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था और चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1787 में तुंगा के मैदान में हुए युद्ध में जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की सेना ने किसे बुरी तरह पराजित किया था? अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस की सेना को, मराठा सेनापति महादजी सिंधिया की सेना को, नादिर शाह की सेना को, या जोधपुर राज्य व अमीर का पिंडारी की संयुक्त सेना को? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मराठा सेनापति महादजी सिंधिया। देखिए दोस्तों, मराठा सेनापति महादजी सिंधिया ने जयपुर पर आक्रमण किया था और इस समय यहाँ पर कौन थे? तो सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, ये यहाँ पर उपस्थित जो शासक थे वो थे और इन्हीं के द्वारा युद्ध लड़ा गया था जिसमें महादजी सिंधिया की बुरी तरह हार हुई थी। ठीक है, 1787 में लड़ा गया था तुंगा का युद्ध, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्पवयस्क आयु में बैठने वाले शासक कौन थे? 16 माह की अल्पवयस्क आयु में कौन से शासक बैठे थे? प्रताप सिंह, जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, या माधो सिंह द्वितीय? तो बताइए दोस्तों, कौन बैठे थे 16 माह की अल्पायु में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जो है वो 16 माह की अल्पायु में बैठे थे और इनका संरक्षक था जॉन लूडलो। जॉन लूडलो इनका संरक्षक था। राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, इस कारण अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली प्रज्ञा भी इनको दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1761 में बंटवारा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह और कोटा के दीवान के मध्य, जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर शासक विजय सिंह के मध्य, जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह कोटा के राजा शत्रुशाल के मध्य, या जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह द्वितीय और जोधपुर के शासक किशोरी सिंह राठौड़ के मध्य? तो 1761 में बंटवारा का युद्ध लड़ा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, बंटवारा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह और कोटा के राजा
शत्रु साल के मध्य ये बंटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। बंटवाड़ा जो कि 12 में पड़ता है, मांगरोल में स्थित है ये स्थान बंटवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने मराठों की सेना को पराजित करके उन्हें नर्मदा के दक्षिण में खदेड़ दिया था? मंदसौर का युद्ध, पिलसुद का युद्ध, दोराई या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, मंदसौर के युद्ध में जो है वो सवाई जय सिंह की पराजय हुई थी, लेकिन पिलसुद का युद्ध जो हुआ था उसमें सवाई जय सिंह विजय हुए थे और मराठाओं को इन्होंने खदेड़ दिया था दक्षिण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य 2 जून 1707 को धौलपुर और आगरा के मध्य जाजऊ के मैदान में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? सवाई जय सिंह ने तो किसका साथ दिया था? दानियाल का, आजम का, मौजम का या मुराद का? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आजम का साथ दिया था सवाई जय सिंह ने, लेकिन विजित कौन हुआ था? तो मुअज्जम विजित हुआ था और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। फिर इसने जयपुर पर आक्रमण किया था और जयपुर का नाम मोमिनाबाद कर दिया था। बाद में सवाई जय सिंह ने जो देवारी समझौता है उसके तहत वापस जयपुर को ले लिया था, जयपुर पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में मोती डूंगरी पर महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने, सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने, दुल्हे सिंह ने, महाराजा राम सिंह सेकंड ने? मोती डूंगरी महल का निर्माण, तो देखिए दोस्तों, मोती डूंगरी महल का जो निर्माण है वो करवाया था सवाई माधो सिंह फर्स्ट। सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने मराठाओं का कत्लेआम किया था और मोती डूंगरी महल का निर्माण भी करवाया था तथा शीतला देवी का मंदिर भी इनके द्वारा बनवाया गया था सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गेटोर की छत्रियाँ किस राजवंश के राज परिवार से संबंधित हैं? हाडा, चौहान, प्रतिहार या कच्छावा? फटाफट से आंसर बताइए। तो गेटोर की जो छत्रियाँ हैं वो कच्छावा राजवंश से संबंधित है। जो जयपुर का कच्छावा राजवंश है उनके राजाओं की छत्रियाँ यहाँ पर स्थित हैं, गेटोर की छत्रियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम मरियम उस्मानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी, उमादे, राजा भगवान दास की पुत्री जो सलीम की पत्नी थी या उक्त में से कोई नहीं? बेगम मरियम उस्मानी। तो दोस्तों 1562 में राजा भारमल, जिसको बिहारी मल भी कहते हैं, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अकबर से अपनी पुत्री का विवाह किया था जोधाबाई का। जोधाबाई इनका नाम था, जिनको बेगम मरियम उस्मानी भी कहते थे। ठीक है, तो भारमल की पुत्री थी ये जोधाबाई, जिसको बेगम मरियम उस्मानी भी कहते थे। और 1562 में जो है सांबर में अकबर के साथ इनका विवाह किया था। इनसे जो उत्पन्न संतान थी वो थी सलीम जहांगीर, इनसे उत्पन्न संतान थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन ने किस स्थान पर अपने भाई राव उदय सिंह को परास्त किया था? नगाना, खातोली, सिवाना या सांचौर? देखिए दोस्तों, अकबर ने 1570 में नागौर में दरबार लगाया था और उसमें राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मारवाड़ के एकमात्र राजा थे राव चंद्रसेन राठौड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन इनका भाई था राव उदय सिंह, जिनको मोटा राजा उदय सिंह भी कहते हैं, और राव उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इन दोनों के मध्य भी संघर्ष हुआ था। तो नगाना गांव जो है वो बाड़मेर में स्थित है और यहाँ पर उदय सिंह जी को इसने पराजित किया था राव चंद्रसेन ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सवाई जय सिंह आमेर की राजगद्दी पर बैठे तब दिल्ली पर किसका शासन था? शाहजहां का, औरंगजेब का, बहादुर शाह प्रथम का या फिर फर्रुखशेर का? जब सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था, 7 मुगल बादशाहों का, तो जब ये गद्दी पर बैठे थे तो इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो औरंगजेब जो है वो इस समय दिल्ली का शासक था। औरंगजेब
जो है पहला शासक था, उसके बाद जो 6 शासक थे वो इस प्रकार हैं। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र था। मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद जहांदर शाह, फर्रुखशियर, रफ़ीक-उद-दौला, रफ़ीक-उद-दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। कुल 7 राजाओं का कार्यकाल सवाई जयसिंह ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह का बुरहानपुर से क्या संबंध है? मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था और इनका बुरहानपुर से क्या संबंध है? तो मिर्जा राजा जयसिंह की यहाँ पर देहांत हुआ था, बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने मराठाओं के आक्रमण से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी? सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, जगत सिंह या सवाई राम सिंह? इसका सही आंसर जो है वो सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह ने त्रिपोलिया बाजार जयपुर में सरगासुली इसर लाट का निर्माण करवाया था और वहाँ से जो है मराठाओं से तंग आकर के इन्होंने उस पर से कूद करके आत्महत्या कर ली थी सवाई ईश्वरी सिंह ने। ठीक है, सवाई ईश्वरी सिंह किसके पुत्र थे ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई थी। यह संगीत सम्मेलन किस शासक के द्वारा आयोजित करवाया गया था? सवाई जयसिंह, सवाई भाऊ सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह या सवाई प्रताप सिंह? तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन बुलवाया था जिसमें राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई गई थी और ये जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ब्रजपाल भट्ट के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था, राधा गोविंद संगीत सार। 22वीं कवि भरमार सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में थी। इनके दरबार में 22 विद्वान थे, उनको 22वीं कवि भरमार कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो तमाशा लोकनाट्य हैं वो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। इसके बाद हवा महल का निर्माण है 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की थी। जयपुर के किस शासक ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट के हाथों से करवाया था? माधो सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, जय सिंह तृतीय या राम सिंह द्वितीय? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही जाते हैं। सेट एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो लगे रहिए अपनी तैयारियों में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राम सिंह द्वितीय के द्वारा अल्बर्ट हॉल बनाया गया था। अल्बर्ट हॉल स्टीवन जेकब के इसके वास्तुकार थे, अल्बर्ट हॉल के स्टीवन जेकब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मराठाओं के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने के उपाय सोचना, सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दिलवाना, मराठों को धन आदि देकर उन्हें दक्षिण की ओर लौटाना, सवाई जयसिंह द्वारा मनोनीत बूंदी के शासक दलेल सिंह की मान्यता दिलाना। देखिए दोस्तों, मराठाओं का उत्पाद जो है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा था और राजस्थान के जो राजा थे वो मराठाओं से तंग आ चुके थे। तो इसी से मराठाओं से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, हुरडा सम्मेलन, जो कि 1734 में आयोजित किया गया था और इसमें मराठाओं के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने के उपाय सोचने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य, शिवाजी और शाहजहाँ के मध्य, मिर्जा राजा और महाराजा जयसिंह के मध्य, मिर्जा राजा या जयसिंह और सिकंदर आदिल शाह के मध्य। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी और किन किन के मध्य हुई थी ये आपको बताना है। तो ये जो संधि है वो हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। ठीक है, ये 1665 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा मान सिंह सेकंड या जगत सिंह
या वल्लभ भाई पटेल को? तो बताइए दोस्तों, राज प्रमुख जो है वो किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था महाराजा मानसिंह सेकंड को। महाराजा मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया था राजस्थान एकीकरण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? चौहान वंश, कच्छवा वंश, राठौड़ वंश या प्रतिहार वंश? देखिए मित्रों, ढूंढाड़ राज्य की जो स्थापना है वो दुल्हर राय के द्वारा की गई थी और ये कच्छवा वंश के थे। 1137 में ढूंढाड़ प्रदेश के आसपास इन्होंने कच्छवा वंश की नींव डाली थी और दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। मीणा और बड़गुजरों को पराजित करके कच्छवा वंश की नींव रखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीथल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? पीथल, तो पृथ्वीराज किसके पुत्र थे ये आपको बताना है। करण सिंह के, राव लूणकरण के, राव कल्याणमल के या महाराजा राय सिंह के? तो देखिए दोस्तों, जो बीकानेर के जेतसी हैं, राव जेतसी, इनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध में, पाहेबा के युद्ध में लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। मालदेव के सेनापति थे आला और उदल, सॉरी जेता और कोपा मालदेव के सेनापति थे। इनके द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी और इनका पुत्र था राव कल्याणमल। तो कल्याणमल, इनकी मृत्यु के बाद जो है बीकानेर पर शासन हो गया था मारवाड़ के मालदेव का, और उस समय शेरशाह सूरी था। तो राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और बाद में जो है वो अकबर का शासन आया तो अकबर की इन्होंने अधीनता स्वीकार की राव कल्याणमल ने। इनके दो पुत्र थे राव कल्याणमल के, एक तो महाराजा राय सिंह थे और एक पृथ्वीराज राठौड़ थे। तो इन दोनों को अकबर के दरबार में भेजा था। तो इनके पृथ्वीराज राठौड़ के पिता जो है वो राव कल्याणमल ने। तो राव कल्याणमल इसमें सही आंसर हो जाएगा, राव कल्याणमल। ठीक है।